लोगों के लिए लड़कियां नामुराद होती हैं। इसके साक्ष्य हमें इतिहास की किताबों में देखने को मिलते हैं। ऐसी ही एक रिपोर्ट मिस कैथरीन मियो द्वारा 1927 में भारत भ्रमण के दौरान मदर इंडिया नाम की चर्चित बुक में छापी गई, जिसके बारे में हम आपको लगातार एपिसोड के माध्यम में जानकारी दे रहे हैं। लड़कियां नामुराद होती हैं, आज इसी पर हमारा टॉपिक रहेगा और इसी के विषय में जो उनका अनुभव है, जो किताब में है, वो हम आपके बीच में रखेंगे। यहाँ कहा गया है कि जो बंगाल के अस्पताल थे जिनमें मिस कैथरीन मियो घूम रही थी, जानकारी ले रही थी हेल्थ को लेकर के महिलाओं की, वहाँ पर वह बात करती हैं। वहाँ जो डॉक्टर हैं वो बताती हैं कि इस व्यवहार को इस बंगाल में सभी लोग मानते हैं, क्योंकि लड़कियों के जन्म होने पर यहाँ कोई भी खुश नहीं होता। बाकायदा दुख और शोक सभा मनाई जाती है। एक अस्पताल में देखा था, वह 5 या 6 साल की बच्ची थी जिसका सिर कुएं में गिरने से फट गया था। उसकी माँ खून से लथपथ बच्ची को गोद में उठाकर बदहवास हालत में उसे उपचार के लिए अस्पताल ले आई थी। 1 या 2 दिन में उसे टिटनेस हो गया और अब बच्ची मृत्यु के दरवाजे पर थी। उसकी पीड़ा देखी नहीं जाती थी, लेकिन तभी जब उसकी माँ दुख और भय की मूर्ति बनी बच्ची से चिपटी हुई, बुदबुदाती हुई भगवान से उसके ठीक होने की प्रार्थना कर रही थी। अंग्रेज महिला डॉक्टर उसका इलाज कर रही थी। अचानक एक बंगाली बाबू उसके पास आकर खड़ा हो गया, जो साधारण कर्मचारी या क्लर्क लगता था। उसने डॉक्टर से कहा, मिस साहिब, मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। डॉक्टर, तुम्हारी पत्नी? सख्ती से चिल्लाकर बोली, देखो अपनी पत्नी की हालत को, यह है तुम्हारी बच्ची, देखो इसे, तुम क्या कहना चाहते हो? उसने कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी को तुरंत घर ले जाने आया हूँ ताकि यह अपने वैवाहिक दायित्वों को पूरा कर सके। यानी कि उसे अपनी बच्ची की चिंता नहीं थी, उसे सिर्फ उन दायित्वों की चिंता थी जो उसकी पत्नी को उसके साथ रहकर निभाने थे। डॉक्टर कह रही है कि देखो तुम्हारी बच्ची जो मरने की कगार पर है, उसको भी लेकर जाओ, लेकिन वो सिर्फ अपनी पत्नी को लेने आता है, लेकिन अपनी बच्ची का इलाज कराने के लिए ना साथ आता है और ना ही उसे साथ ले जाने के लिए कोई कोशिश करता है। डॉक्टर बोलती हैं, लेकिन यदि माँ चली गई तो तुम्हारी बच्ची मर जाएगी, तुम उन्हें अलग नहीं कर सकते। और बच्ची दर्द में भी माँ के जाने की खबर सुनकर डर से माँ से चिपटकर बिलख कर रोने लगी। वह स्त्री फर्श पर अपने घुटनों के बल बैठकर अपने दोनों हाथों से अपने पति के पैर पकड़कर उसके पैरों में सर रखकर साष्टांग मुद्रा में लेट गई और उसके पैरों की धूल को अपने माथे पर लगाकर गिड़गिड़ाने लगी, मेरे मालिक दया करो, मेरे मालिक दया करो, बच्ची है, मैं कहता हूँ तू मेरे साथ चल, मुझे तेरी ज़रूरत है, तू फौरन चल, तूने मुझे अकेला छोड़ दिया है। उस पुरुष ने कहा, मेरे मालिक छोटी बच्ची है। स्त्री फिर गिड़गिड़ाई। उसके पति ने उस विनम्र मूर्ति को अपने पैरों से जोर का धक्का दिया और यह कहकर कि मुझे जो कहना था कह दिया, वह बिना उसे देखे मुड़कर बाहर धूप की रोशनी में चला जाता है। जैसे ही स्त्री उठी, बच्ची ने चीख मारी। डॉक्टर, जो बरसों से इस तरह की बातें देखती आई थी, चिल्लाकर बोली, तुम क्या उसका कहना मानोगी? क्या तुम उसका कहना मानोगी जो तुम्हारी बच्ची की तनिक भी चिंता नहीं कर रहा, केवल तुम्हारे दायित्वों की बात करता है, अपने जिम्मेदारियों की तनिक चिंता नहीं है? स्त्री ने सिसकते हुए कहा, मैं ना मानने की हिम्मत नहीं कर सकती, मुझे उसकी बात माननी ही पड़ेगी। और उसने अपने मुंह पर चादर डाली। वह अपने पति के पीछे निरीह और कातर पशु की तरह दौड़ती हुई चली गई। एक स्त्री इतनी विवश होती थी कि उसे बेजुबान पशु की तरह पीछे पीछे चलना उसकी मजबूरी होती थी, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं होता था। सच्चाई, जो लड़की अपने 9वें या 12वें साल में या उससे भी पहले पति के घर चली जाती है, उसे किताबों से कुछ सीखने का ना समय मिलता है और ना ही अवसर मिलता है। लेकिन वह 2 चीज़ें ज़रूर सीख लेती है। भारत की लड़की
उसे ना तो दुनिया की समझ होती है, ना उसे समय मिलता है और ना ही उसको अवसर दिया जाता है, पर वह दो चीज़ें ज़रूर सीख लेती है। क्या चीज़ें सीख लेती है? एक पति की सेवा करने का धर्म और दूसरी अपने देवताओं और प्रेतों की मनोती का धर्म। वो भूत प्रेत और पति की पूजा, ये दो बातें बहुत अच्छे से सीख लेती है। पति के प्रति स्त्री का क्या धर्म है, इसका वर्णन प्राचीन ब्रह्म पुराण में भी मिलता है, जिसका अनुवाद इस प्रकार है। ये पुराण की बात चल रही है। स्त्री के लिए उसके पति के सिवा कोई दूसरा भगवान पृथ्वी पर नहीं है। उसके लिए सबसे श्रेष्ठ धर्म यह है कि वह अपने पति को खुश रखने के लिए उसकी हर आज्ञा का पालन करे। उसी के अनुसार चलना उसके जीवन का एकमात्र नियम होना चाहिए। पति कैसा भी हो, लूला, लंगड़ा, वृद्ध, बीमार, अपराधी, क्रोधी, विलासी, दुराचारी, शराबी, जुआरी भी वह भले ही बदनाम जगहों पर जाता हो और दूसरी स्त्रियों के साथ खुलेआम व्यभिचार करता हो, भले ही उसे अपने घर से कोई लगाव ना हो, भले ही वो गैर जिम्मेदार व्यक्ति हो, उसका व्यवहार भले ही पागलों की तरह हो, भले ही समाज में उसकी कोई इज्जत ना हो, वह अंधा हो, बहरा हो, गूंगा हो, बोलने में हकलाता हो, मतलब यह है कि उसमें कितनी ही बुराइयां और दुष्टता क्यों ना हो, फिर भी पत्नी को उसे हमेशा अपने भगवान के रूप में देखना चाहिए। पूरी श्रद्धा से उसकी देखभाल करनी चाहिए। उसके चरित्र पर ध्यान दिए बगैर ही उसे अप्रसन्न करने का कोई भी अवसर नहीं देना चाहिए। यानी कि पति कितना भी दुराचारी और व्यभिचारी क्यों ना हो, पत्नी को कोई हक नहीं है कि उसके गलत कामों पर ध्यान दे, और उसको उन कामों में रोकने की तो कतई भी इजाज़त या हिम्मत नहीं होती थी। वो सिर्फ अपना पति धर्म निभाए, किसी भी तरह की बिना हलचल के। यानी कि एक बेजुबान जो पशु होता है, जानवर होता है, बस पशु की तरह वो सर हिलाना सीख ले, इसके अलावा उसे और कुछ ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पति ही परमेश्वर का शास्त्रों में और पुराणों में लिखा गया है कि पति ही पृथ्वी पर देवता है स्त्री के लिए। आगे लिखते हैं, एक पत्नी को उसके पति के भोजन कर लेने के बाद ही भोजन करना चाहिए। यानी अभी भी कहते हैं कि पतिव्रता पत्नी है मेरे बिना खाना नहीं खाती है। अभी आजकल भी आपने ये बातें सुनी होंगी, तो ये कोई झूठ बातें नहीं है, पहले से चली आ रही हैं। यदि पति उपवास रखता है तो पत्नी को भी भूखा रहना चाहिए। यदि पति कष्ट में है तो पत्नी को भी कष्ट सहना चाहिए। जैसे धृतराष्ट्र की पत्नी ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, तो उनकी पत्नी ने भी आंखें होते हुए पट्टी बांधकर अंधे होकर के पूरा जीवन जिया था। यानी कि जो ये बातें यहाँ लिखी हैं, ये कहीं भी बिल्कुल हमारे भारतीय समाज में होने वाली उन सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं, जो हमारे देश की स्त्रियों ने झेला है, जो हमारे लोगों ने बर्दाश्त किया है। यदि पति खुश है तो पत्नी भी उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए। पति की मृत्यु होने पर पत्नी को भी उसी चिता में जलकर मर जाना चाहिए। फिर से मैं ये लाइन रिपीट करती हूँ, यदि पति मर गया है तो पत्नी को भी उसकी चिता पर सती हो जाना चाहिए, उसकी चिता में कूदकर मर जाना चाहिए। ये शास्त्र कहते हैं। ये इन्होंने धर्म के नाम पर औरतों को मरने के लिए, झोंकने के लिए, बर्बाद करने के लिए इस तरह का घाल मेल ग्रंथों में, शास्त्रों में किया कि औरत पूरी तरीके से सत्यानाश और बर्बाद करके रख दी। इसीलिए कहते हैं कि जो ब्राह्मण वैदिक संस्कृति है, ये आर्य विदेशी हैं। इन औरतों को ये कतई भी स्नेह नहीं करते थे, ना इनकी कदर करते थे, ना ही इनसे प्रेम करते थे। ये तो सिर्फ इनसे बच्चे उत्पन्न करने के लिए, पुत्र की प्राप्ति करने के लिए ही इनका इस्तेमाल और शोषण करते थे। वरना ऐसे कौन स्त्रियों के प्रति इतनी घृणा, कौन अपनी पत्नियों को, अपनी स्त्रियों को इस तरह से इतना जोखिम लेने के लिए आग में कूदकर सती होने की बात करेगा। वास्तव में इन आर्य ब्राह्मणों को स्त्रियों से कतई भी ना स्नेह था, ना ही मानवता के प्रति कोई लगाव था। उन्होंने सिर्फ पुत्र की प्राप्ति के लिए इन औरतों का इस्तेमाल किया। इतना इस्तेमाल किया कि उनका जैसे ही पुत्र की प्राप्ति का मकसद पूरा हो जाता है, उनको कहते हैं कि आप चिता में जलकर मर जाइए। ये बात मैं दोबारा बोल देती हूँ, अगर पति की मृत्यु हो जाए तो उसी चिता में जलकर पत्नी को मर जाना चाहिए, तभी हर कोई उसका गुणगान करेगा। यानी कि स्त्री का गुणगान पूरी जिंदगी भर नहीं किया, उसका सम्मान पूरी जिंदगी भर नहीं किया, लेकिन
जब पति की चिता में अगर जलकर वो मरेगी तो सब उसका गुणगान करेंगे, यानी कि जब वो इस दुनिया में रही नहीं तब उसके गुणगान करने के उसे झूठे वादे दिए गए। और ऐसे ही गुणगानों के दम पर आगे आने वाली पीढ़ी को सिखाया गया कि तुम्हें भी जलकर मरना है, तभी तुम्हारा गुणगान होगा। पूरा जीवन उसको अपमान में जीना है, पूरा जीवन उसे वो शोषण सहना है, पूरा जीवन उसके अधिकारों को नहीं देना है, पूरा जीवन उसकी ज़िंदगी के जो खुशियां हैं उनको सुखा देना है, उसके जीवन की जो शुरू बचपन से लेकर के यौवन तक की जो खुशियां होती हैं उनको कुचल देना है। लेकिन जैसे ही पति मरे तो उसको जीने का भी हक नहीं है। उसको कह दिया कि जाओ भाई, तुम भी पति के साथ सती होकर दिखाओ, तभी दुनिया तुम्हारा गुणगान करेगी। ऐसे गुणगान का क्या मतलब कि मरना पड़ जाए? फिर क्या फर्क पड़ता है कि तुम उसका गुणगान करो या उसका अपमान करो या उसका सम्मान करो, जो दुनिया में रहा ही नहीं। यानी कि जीवित व्यक्तियों की कभी इज्जत नहीं दी। इस वैदिक ब्राह्मणी संस्कृति ने, इस परंपरा ने देश के मूल निवासियों की सभ्यता को किस कदर कुचला है, आपको देखकर और पढ़कर हैरानी होगी। इस सभ्यता को कुचलने का सबूत हम अपने इस देश के जो बहुजन मूल निवासी हैं उनके द्वारा लिखित ग्रंथों से नहीं दे रहे हैं, एक अंग्रेज के द्वारा लिखित ग्रंथों से दे रहे हैं। जो अंग्रेज को इस देश की जाति व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, जिसको ना हिंदू धर्म से कुछ लेना है, जहाँ मुस्लिम धर्म से कुछ लेना है। वो एक अलग ही दुनिया के लोग हैं, वो अलग ही अपनी बात रखते हैं, उनकी प्रोग्रेसिव सोच होती है, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता कि कौन क्या कहेगा। उन्हें जो परिवर्तन, जो सही चीज़ें लगी उन्होंने वो करी, भारत में भी की और जहाँ जहाँ हो गए वहाँ की। अब आगे देखते हैं कि किस तरह से महिलाओं के प्रति सोच रखते हैं और कैसा हो रहा है, कुकृत्य करते हैं। उन कृत्यों के बारे में सुनकर मैं हैरान हूँ कि इतना कुछ अभी तक हमने सिर्फ सुना था बातों में, लेकिन ये वास्तविकता थी, ये झेला था हमारे देश की स्त्रियों ने। उसके बाद वो कहते हैं पत्नी को इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि वह अपने पति, माता पिता के विषय में जिक्र करके या उस दूसरी औरत के विषय में बात करके जिसे उसका पति घर में रखना चाहता है, यानी कि पत्नी के होते हुए जब पति दूसरी औरत को अपने घर में रखना चाहता है तो उसके बारे में पत्नी को जिक्र करके अपना समय खराब नहीं करना चाहिए, उसको पूरी आज़ादी देनी चाहिए। यदि पति किसी की बात पर नाराज होकर घर से झगड़ा करने से बचे, यदि इन कारणों से पत्नी घर छोड़कर जाती है तो उसका उपहास करेंगे और बुरा भला कहेंगे। यानी कि पत्नी कितने भी प्रताड़ित और कितने ही प्रताड़ना सहे, वो घर नहीं जा सकती थी अपने बाप के। आज जैसे भाग करके लड़कियां सूटकेस भरती हैं और तुरंत सुबह होते ही अपने माँ बाप के घर भाग जाती हैं और अगले ही दिन मुकदमा दर्ज करा देती हैं दहेज प्रथा का और कहती है कि संविधान ने कुछ नहीं दिया। अरे दोगली महिलाओं, थोड़ा तो सीखो, कुछ तो पढ़ो तो कि तुम्हें क्या मिला है। ये व्यवस्था में तुम क्या जिंदा रह सकती थी? इस घुटन में तुम रह सकती थी? उस घुटन से आज खुशियों भरा जीवन मिला है। और मुझे हंसी आती है उन औरतों पर जो इन धर्म ग्रंथों की सुरक्षा करती हैं और इन धर्म ग्रंथों के बनाए हुए उन पाखंडियों के पीछे भागती हैं। और आगे सुनो, अगर पति आवेश में आकर पत्नी को धमकाता है, अश्लील गालियां देता है, क्या बात है, धमकाना भी अधिकार है, अश्लील गालियां देना भी अधिकार है, क्या बात है भाई। धमकाता है, अश्लील गालियां देता है, यहाँ तक कि उसे अकारण, बिना कारण के, यानी कि अभी खुशी में जब मन किया, जब कूट लिया, ठोक दिया, डंडा बजा दिया, बिना कारण के, कोई कारण नहीं बोल रहा है, अकारण भी अगर पीटता है तो भी पत्नी को उसका जवाब बहुत प्रेम से देना चाहिए। कोई बात नहीं, आपने मुझे 2 डंडे मार लिए और मार लो 2 डंडे, इतने प्यार से कहना चाहिए। ये इनके धर्मशास्त्र बोल रहे हैं। उसका हाथ पकड़कर उसे चूमे, ओह क्या बात है, उससे क्षमा मांगे, यानी कि गलती पति करे और क्षमा पत्नी मांगे। देश की पत्नियों जरा सुन लेना, अपने पतियों के साथ आज तुम कैसा व्यवहार करती हो और तब तुम्हारे क्या अधिकार थे। ना कि जोर जोर से चिल्लाए और घर में भाग जाए, यानी कि आपको पति के ऊपर चिल्लाना भी नहीं था और ना ही वहाँ से पिटाई जहाँ चल रही है वहाँ से भागना भी नहीं था, पिटते रहना था, क्योंकि जब तक वो थक नहीं जाएगा तब तक आपको अपना शरीर उसे पीटने के लिए उसके सामने रखे रहना है। आगे सुनिए, पत्नी के शब्दों और आचरण से यह साबित होना चाहिए कि वह अपने पति को भगवान मानती है। ओहो क्या बात, आप पढ़ते रहिए। यदि वह ये सब करती रहेगी तो हर कोई उसकी इज्जत करेगा और वह पति भक्त और गुणी बनी रहेगी। क्या बात है, ऐसी पति भक्त और गुणी पत्नियां आज भारत में कितनी पाई जाती हैं? कितनी हैं ऐसी गुणी पत्नियां? खासकर वो मुझे बताएं जो इन धर्मों का हवाला देकर के इन्हें बचाने की कोशिश करती हैं। कितनी गुणी हो तुम, कितनी कुटाई खाती हो अपने पतियों से, जरा बताना। कितनी बार तुम सती होने के लिए तैयार होती हो, कितनी अपनी बच्चों को सती करने के लिए सिखाती हो? नहीं सिखाती ना। लेकिन गरीब महिलाओं को हमेशा बताती हो कि धर्म में शक्ति है।
अगर धर्म में शक्ति थी तो तुम्हारे पास तो ये अधिकार नहीं था कि तुम कुट रही हो तो तुम उससे ये कह दो भाई मुझे मत पीट, पति परमेश्वर मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों डंडे बजा रहा है। कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि ये भी पति का आदर नहीं था। अगर तुमने अपनी पिटाई के लिए हाथ रोक लिया या पीछे को हट गई या बच गई तो वो भी अपराध था। तुम्हें खुश रहकर उसके हाथ चूमने थे जिन हाथों से वो तुम पर कूट रहा है। ठीक है, ये थे तुम्हारे अधिकार। और जानो, वो तभी गुड़ी बनी रहेंगी जब वो पति की पिटाई, गाली और उसका गुस्सा बिना मतलब की उसकी डांट सहती रहेंगी। आगे, जब आबे दुबा को मालूम हुआ कि आज 19वीं सदी में भी हिंदुओं में इस प्राचीन शास्त्र का नियम चल रहा है तो उसने इसके पहलू को एक दार्शनिक सतर्कता के साथ तोलकर एक टिप्पणी की। उस टिप्पणी को मैं आपके सामने रखती हूँ, जैसे लिखी गई है वैसे ही रखूंगी, कोई चेंजेस नहीं करूंगी। हिंदू परिवारों में सच्ची एकता, परस्पर प्रेम और शांति मिलन दुर्लभ है। उनमें कोई प्रेम नहीं होता, न उनके बीच में कोई शांति होती है। इस देश में स्त्री और पुरुष के बीच नैतिकता की इतनी बड़ी खाई है कि यहाँ के लोगों की निगाह में स्त्री एक निष्क्रिय वस्तु की तरह है। पति और पत्नी का रिश्ता यहाँ नैतिकता से एकदम इतना कोसों दूर है कि उन पति के अंदर पत्नी के प्रति कोई नैतिकता व्यवहार तक नहीं है। बहुत कोसों दूर तक नैतिकता दिखाई नहीं देती है। और जो पत्नियां हैं वो यहाँ पर एक निष्क्रिय व्यक्ति, बेजान वस्तु तो समझते हैं आप, जैसे टेबल, कुर्सी, मेज, फर्नीचर, सामान, शीशा जो भी घरों में होता है, कपड़ा लत्ता, झाड़ू पोंछा, ये सब क्या है, बेजान चीज़ें हैं। इनमें जान नहीं होती, इन्हें जितना पीटो कूटो रख लो कहीं भी, ये कुछ कहती भी नहीं है, वो शांत रहती है, हमेशा शांत रहती है। तो स्त्री एक निष्क्रिय वस्तु की तरह मानी गई है जो सिर्फ पति की इच्छा और वासना की पूर्ति के लिए बनी है, इच्छा और उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बनी है। वह एक ऐसे साथी के रूप में कभी नहीं देखी जाती जो अपने पति से विचारों को साझा कर सके, यानी उसकी बात सुनने के लिए उसके पास कोई नहीं होता। पति उसकी सुरक्षा को महत्व दे तथा उससे प्यार करे। हिंदू पत्नी को पति के रूप में केवल एक गर्वीला और रोब गांठने वाला मालिक मिलता है, वो उसको प्यार करने वाला पति नहीं मिलता, जैसे कि आज लड़कियों को मिल रहा है संविधान की बदौलत। और ढूंढ लेती हैं अगर नहीं मिलता है तो पिता से भी आंख में आंख डालकर कह देती है कि मैं इसके साथ रहूंगी। ये जो दम मिला है ना, ये संविधान की बदौलत है। इसके बाद सुनो, हिंदू पत्नी को पति के रूप में केवल एक गर्वीला और रोब गांठने वाला मालिक मिलता है, ना कि साथी मिलता है। पति और पत्नी यहाँ साथी का रिश्ता नहीं है, एक मालिक और दास का रिश्ता है जो उसे उसका बिस्तर और घर साझा करने वाली एक खुश नसीब स्त्री के रूप में माना जाता है। ये हैं इस देश के बारे में दिए गए अलग अलग विचारकों और दार्शनिकों के जवाब जो इस देश के बारे में सोचते हैं और बताते हैं। और हम कहते हैं कि हमें गर्व है भाई, हमें तो गर्व है पाखंड पर, लेकिन दुनिया तो तुम्हें देखेगी अपनी नज़रों से, तुम्हारे पाखंड के हिसाब से थोड़ी देखेगी। उसके बाद विवाह के उद्देश्य के लिए सहज प्रेम होना अविश्वसनीय है। भारत में विवाह के लिए प्रेम को कतई जगह नहीं दी गई है। प्रेम को नफरत से देखा गया, घृणा से देखा गया, शक से देखा गया कि प्रेम विवाह एक तरह के अपराध माने गए हैं। इसके बाद यदि प्रेम पैदा किया जाए तो उसका अच्छा परिणाम आएगा। अगर भारत में प्रेम विवाह हो और प्रेम के साथ ये शादियां कराई जाएं तो भारत में सुखद परिणाम आ सकते हैं। वो अपने विचार रख रहे हैं और ये प्रेम विवाह से पूर्व ही पैदा होना चाहिए, यानी कि उन दोनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग और प्रेम और नैतिकता प्रेम विवाह यानी शादी से पहले ही उन दोनों में होना चाहिए, तब ये शादियां सफल मानी जाएंगी। इसलिए पति का विचार हमारी लड़कियों के समक्ष उनकी शुरू की अवस्था में ही अनुष्ठान और पूजा के माध्यम से गीतों और कथा से पहले ही आ जाता है। जब वे बड़ी होती हैं, उन्हें उनका पति मिलता है, तब वह उनके लिए एक व्यक्ति ना होकर एक सिद्धांत होता है, यानी कि पति नहीं है, इंसान नहीं है, वो एक सिद्धांत है और सिद्धांत के रूप में ही वो उसको प्राप्त करती है और सिद्धांत के रूप में ही पूरा जीवन उसके साथ गुजारती है। ये शर्तें होती हैं यहाँ की। जैसे वफादारी देशभक्ति या इसी तरह की किसी और चीज़ का सिद्धांत है, जैसे कि देश के प्रति राष्ट्रभक्ति, जैसे किसी मालिक के प्रति नौकर की वफादारी, ऐसे ही पत्नी की वफादारी और निष्ठा पति के प्रति होनी चाहिए, तभी वो रिश्ता शादीशुदा माना जाएगा। मिस्टर गांधी बिना थके प्राचीन धार्मिक शिक्षा के अनुकरण की निंदा करते हैं। वो प्राचीन धार्मिक जो अनुकरण है उनकी निंदा करते हैं, उनकी बुराई करते हैं। कैसे कहते हैं, एक शातिर व्यवस्था को जबरदस्ती बनाए रखने से जाहिल और निकम्मे पुरुष भी स्त्रियों पर अपनी श्रेष्ठता का आनंद ले रहे हैं, जिसके वे कभी काबिल हैं ही नहीं और ना वह इसके लायक होना चाहते हैं। गांधी जी के विचार हैं, मेरे नहीं है।
किंतु कमजोर, अज्ञानी और धर्मांध लोगों में दासियों शताब्दियों से जड़ जमाए बैठी हैं। इस व्यवस्था को 1 या 2 शताब्दियों में नहीं उखाड़ा जा सकता, इसमें समय लगेगा। सही कहा था उन्होंने, कितना समय लगेगा। हमने अपने दादा परदादा इसी व्यवस्था में जीते और मरते देखे, अभी हम भी इसी व्यवस्था को देख रहे हैं, जी रहे हैं, और लगता है कि अपने पोती पोते भी हमारे इसी व्यवस्था में जिएंगे। एक भारतीय व्यक्ति के लिए व्यवस्था परिवर्तन में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि उसने अपने दादा परदादा भी व्यवस्था में जीते हुए देखे थे, अपने पोती पोतों को भी इसी व्यवस्था में जीते हुए देख रहा है। तो परिवर्तन हुआ कहाँ फिर, और कब होगा, कितने लंबे समय और लग जाएगा? क्या यहाँ पर कुछ मुट्ठी भर चंद लोग बोलेंगे और बाकी सारे लोग उन पर टूट पड़ेंगे विरोध करने के लिए? बस यही चलता रहेगा क्या? क्या समाज हमारा कभी अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा? क्या हमारा समाज कभी ये नहीं सोचेगा कि जो चीज़ें सही हैं वो हमें तुरंत एक्सेप्ट करनी चाहिए और बुराई को खत्म करके हमें आगे बढ़ना चाहिए? अगर नहीं सोचेगा तो ऐसे ही धीरे धीरे परिवर्तन चलेगा, और इस परिवर्तन की धीरे धीरे की गति में न जाने कितनी पीढ़ियां यहाँ बर्बाद होती चली जाएंगी। आगे सुनिए। स्त्री अपने पति की मुख्य पुजारिन होती है। भारत में स्त्री अपने पति की मुख्य पुजारिन है, यानी कि वह एक मुख्य देवता, और उसकी मुख्य पुजारन कौन हो गई? उसकी पत्नी। वही उसका धर्म और उसी में उसको आनंद आता है, वही उसका धर्म है और उसको उसी कर्म में आनंद आता है। वह सभी धार्मिक, मानसिक और सामाजिक कार्यों में पति से नीचे रहती है। वह पति के प्रति विनम्र और भक्ति भाव से भरी होती है। आजकल के पुरुषों में यही तो घमंड है। अरे तू भी कोई औरत है, कैसे बोलती है भाई? अरे ये कोई औरत लग रही है, नर लग रही है, नारी लग रही है, बाल कटे हुए हैं, बोलती है, इसकी जीभ चलती है। यानी कि उनको बचपन से यही सिखाया गया है कि औरत का मतलब ये होता है कि वो विनम्र रहे, वो शोषण से हटी रहे, वो चुप रहे, वो अगर उसको गाली भी दी जाए तो वो शर्मा जाए, लजिया जाए, कुछ बोले ना, सवाल ना खड़े करे। उनको ऐसी ही औरतों की कल्पना उनके दिमाग में इमेज बनाई गई है। वो आज की नहीं है, सदियों से, संस्कारों से, घरों से, परिवारों से, समाज से, सबसे उसने सीख करके वो ऐसा पुरुष बना है। यूं ही नहीं बना है, वो गलती उसकी भी नहीं है, क्योंकि सामाजिक परिवेश ही हमारा ऐसा है कि उसको सिखाया जाता है। औरत का मतलब क्या है? औरत का मतलब है कमसी, नाजुक, कमजोर और कोमल, जो जिसको छुई मुई के पेड़ की तरह नाजुक होनी चाहिए, एकदम से झुरमुट हो जाए, एकदम से जब हम छुएं तो खिल जाए, यानी कि पुरुष के ही इशारों पर नाचे, गाए, हंसे, बोले, और अगर इसके अलावा वो हंसी, नाची, गाई, बोली और खुश रही तो वो कोई औरत हुई? ऐसा सवाल और ऐसे कमेंट आपको हर जगह आजकल महिलाओं पर और लड़कियों पर देखने को मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं। उसके जीवन के मंगल कार्यों में भाग नहीं ले सकती, उसकी बस 2 ही आकांक्षाएं होती हैं। वह किसी भी मंगल कार्य में बाहर पति की बिना इजाजत के भाग नहीं ले सकती। उसकी सिर्फ 2 ही आकांक्षाएं होती हैं। एक, पति की माँ यानी सास की सेवा करना, जिसकी वह मुख्य नौकरानी होती है। दूसरा, अपने पति के लिए पुत्र पैदा करना, जो कि भारत में विवाह का संपूर्ण आदर्श सामान्य जीवन माना गया है। यानी कि महिला का, पत्नी का सबसे पुण्य कर्म ये माना गया है कि वह पति के लिए एक पुत्र को जन्म दे, तभी वह आदर्श पत्नी कहलाई जाएगी। ये शास्त्र लिखते हैं, किताबें लिखती हैं, और आज भी हमारे समाज में देखा जाता है कि बच्चियों की भ्रूण हत्याएं होती हैं, भ्रूण में जांच करवा के लड़कियों को मार दिया जाता है। उसके बाद पति के लिए पुत्र पैदा करना भारत में विवाह का संपूर्ण आदर्श माना गया है। इसी अवधारणा संतान उत्पत्ति में सिमटा हुआ है। उनका सारा आदर्श और सारा भारत संतान उत्पत्ति में ही सिमटा हुआ है। उसमें सामुदायिक हित और साहचर्य कभी शामिल नहीं हुआ। उसमें समाज के लिए सोचना, समाज के लिए कुछ करना, सामुदायिक तरीके से दिमाग को विकसित करना, ये सब कभी भी इन जोड़ों में शामिल ही नहीं, उनकी सोच में ही नहीं गया, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ इतना ही रहता है कि एक पुत्र की प्राप्ति जैसे तैसे करके एक पुत्र मिल जाए, चाहे कुछ भी उसके लिए करना पड़े, और उसका उद्धार हो जाए। क्योंकि उसको बताया गया है कि सारा जो आपका बढ़िया मज़ेदार जीवन है वो स्वर्ग में मिलेगा, और स्वर्ग तब प्राप्त होगा जब एक पुत्र को जन्म देंगे, और वो पुत्र जब आपको, आपकी कपाल को फोड़ेगा, यानी मरने के बाद आपको अर्थी देगा, आपका सर फोड़ेगा। तो ऐसे कृत्यों से ही, ऐसी सोच और विचारों के जरिए ही लोगों को इतना बांधा गया कि आपको पुत्र जरूर करना है। इसीलिए औरतों की दुर्दशा भी हुई। जब पति भोजन करता है तो पत्नी नीची आंखें किए उसके सामने खड़ी रहती है। उस वक्त पति के चेहरे को देखना भी उसकी धृष्टता है, यानी कि अगर पति भोजन कर रहा है तो पत्नी उसको अपनी आंख उठाकर देख भी नहीं सकती, वो भी अपराध माना गया है। यहाँ पर एक अंग्रेज मिस सोराब जी आगे लिखती हैं, जब स्त्री पुत्र पैदा कर माँ बनती है तो घर की औरतें उसकी इज्जत करने लगती हैं। क्या बात है, जिसको कभी इज्जत नहीं मिली, अगर पुत्र प्राप्त होने पर इज्जत मिलती है तो उसको भी लगता होगा कि पुत्र होना ही चाहिए, तब वह सफल हो जाती है।
यानी कि पुत्र के पैदा होते उसे लगता है उसका जीवन सफल हो गया, उसका जीवन सफल हो गया। इससे उसके भीतर आत्मसम्मान पैदा होता है जो उसके लिए बहुत मायने रखता है। वह अपने पति की गुलाम अब भी है, लेकिन हिंदू स्त्रियों में अब उसकी जगह व्यक्ति के रूप में बन गई। यानी कि पति की जो गुलामी है वो नहीं खत्म हुई है, लेकिन स्त्रियों में, औरतों में अब उसकी एक बात बन गई कि हाँ, उसने लड़के को जन्म दिया है। यही तो हम कहते हैं कि देखो उसकी बहू के लड़के हो गए दो, हमारी बहू के तो लड़का ही नहीं हो रहा। देखो उसकी लड़की के तो 3 लड़के हो गए, हमारी तो लड़की के लड़का ही नहीं हो रहा है। अरे क्या है, दवाई खिला दो, ये कर दो। यानी कि कोई ना कोई और उपाय ढूंढने लगते हैं अगर एक बार लड़की हो जाए तो। कुछ लोग तो जल्दी में इतने रहते हैं कि पहली बार में ही लड़का करना चाहते हैं, रिस्क ही नहीं लेते, इलाज के माध्यम से बस लड़का ही करते हैं। तो ये सोच हमारे भारत की आज भी है, कल भी थी और आगे पता नहीं कितनी बदलेगी। उसकी जगह एक व्यक्ति के रूप में बन गई है। उसका सिर उन स्त्रियों के सामने ऊपर उठ गया है जो उसे ताने मारती थी। उसके दिल का भय निकल गया है और वह उनके बराबर हो गई है। अब उसके अंदर जो डर था कि अगर लड़की पैदा होगी तो मुझे क्या कहेंगे लोग, ताने मारेंगे कि अरे इसकी तो फिर से लड़की हो गई। अब लड़का पैदा होते ही उसका वो भय, उसकी वो चिंता, उसका वो डर खत्म हो जाता है। वो एकदम निश्चिंत हो जाती है, जैसे कि उसने अपने जीवन को सफल कर लिया। अब वो उन तानों से बच गई, अब लोग क्या कहेंगे इन सवालों से बच गई और वो लड़के को जन्म देकर खुश हो जाती है। और ये मैं भारत की किसी एक जाति की बात नहीं कर रही हूँ, इस भारत की समस्त जातियों की महिलाओं की बात कर रही हूँ जो किसी भी वर्ग की हो। अपने पूर्वजों, चूंकि रूढ़िवादी हिंदू स्त्री को जो किसी भी वर्ग की हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी भी वर्ग की, यहाँ पे भी लिखा गया, चूंकि रूढ़िवादी स्त्री किसी भी वर्ग की हो, किसी भी जाति की हो, अपने पूर्वजों और देवताओं के नियमों का पूरे गर्व के साथ पालन करना होता है। इसलिए उसकी सामाजिक स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है, जिसमें कभी सुधार नहीं होता। जो दिल्ली के करीब के जिले के एक छोटे जमींदार की पत्नी है, एक केस उनके पास है। उसका पति असाधारण रूप से बुद्धिमान था, जिसने अपनी पत्नी को उसके पहले प्रसव के समय ही अस्पताल में भेज दिया था। बिना विलंब किए वह अस्पताल ले आया था। अगले वर्ष भी यही कहानी हुई कि वो देर होने के कारण उसका बच्चा दूसरी बार भी पेट में ही मर गया। अब तीसरी बार वो सतर्क रहा और स्त्री को ऑपरेशन के समय ही अस्पताल में ले आया। जैसे ही वह स्त्री ऑपरेशन के बाद बेहोशी से वापस आई, युवा अंग्रेज नर्स ने उसके पास झुककर उसे खुशखबरी दी। छोटी माँ बधाई हो, छोटी माँ बधाई हो। अपने बच्चे को नहीं देखोगी क्या? तुम अपने लड़के को नहीं देखोगी क्या? उसने तकिए में अपना सिर छुपा लिया और बेहोशी में ही निराश होकर धीमे से कहा, मरे हुए बच्चे का मुंह कौन देखना चाहेगा? यानी कि उसे अभी ये विश्वास था कि वो 2 बार पहले मरा हुआ बच्चा जन्म दे चुकी थी, तो तीसरी बार उसके मन में यही था कि मरे हुए बच्चे को उसने जन्म दिया है। मैं बहुत बार देख चुकी हूँ मरा हुआ, मुझे मरा हुआ बच्चा नहीं देखना है। यह कहकर वह खामोश हो गई। उसकी भरी पलकें बंद हो गई और कहा कि अगर इस बार भी मरा हुआ बच्चा जन्मा तो मेरे पति मुझे घर वापस नहीं ले जाएंगे, मेरा जीवन भीख मांगने पर गुजरेगा। ये स्थिति थी। अगर लड़का पैदा नहीं होगा तो औरतों को छोड़ दिया जाता था कहीं भी, गाय भैंस बकरी की तरह खुली सड़क पर के जाओ, कहीं भी जाओ, भीख मांगो, कुछ भी करो, हम तुम्हें नहीं रखेंगे। बताइए अगर कानून नहीं होता तो किस तरह की स्थिति महिलाएं जी रही होती। उसके बाद तब नर्स ने कहा, बच्चे को उठाया और किलकारी मारी। तब इतनी जल्दी कि किसी को पता भी नहीं लगा। बिस्तर पर लेटी हुई उस निर्जीव प्रतिमा ने हलचल की। उसकी बड़ी काली आंखों में चमक आ गई। बच्चे की चाहत में उसकी पतली बाहें ऊपर उठ गई। यह शायद उसके पूरे जीवन में पहला अवसर था जब वह आदेश दे रही थी कि मेरे बच्चे को मेरी बाहों में दे दो। यानी कि लड़के का जन्म होना इतना ज़रूरी था कि महिलाओं को लगता था कि मेरा तो जन्म सिद्ध हो गया। अगर नहीं होता है लड़का तो उसको लगता है कि मेरा जीवन तो बोझ बन गया, मेरा जीवन का कोई मकसद ही नहीं है। अब सब बदल गया था। वह गरिमा आत्मसम्मान से भर गई थी और महत्वपूर्ण हो गई थी। यानी कि जो अभी तक उपेक्षित थी, आज वो सम्मानपूर्वक जीवन जी गई। पिता आया, सारे संबंधी आए, मक्खियों के झुंड की तरह उस कमरे में 10 से 15 दिन तक रहे और जब उसको बाहर ले गए तो एक जुलूस के साथ घर वापसी और घर पर लेकर गए। यानी जब स्त्री का कोई सम्मान नहीं और लड़का अगर पैदा हो जाए तो इतना सम्मान, जुलूस निकाला जाए, समाज में बताया जाए, दिखाया जाए कि पुत्र हुआ है और डंके की चोट पर उस महिला को सम्मान के साथ जब उसकी ताजपोशी होती है तो कौन महिला नहीं चाहेगी कि उससे पुत्र हो। जब ये सब देखकर दूसरी महिला कहेगी कि हाँ मुझे भी ये सम्मान चाहिए। जिस औरत को कभी सम्मान नहीं मिला, पुत्र मिलने पर उसे सम्मान मिलता है तो कोई भी महिला पुत्र की प्राप्ति के लिए जोर लगाएगी। हम दोष देते हैं कि औरतें भी कम नहीं है, वो भी लड़कों को चाहती हैं। इसके पीछे कारण यही है
कि लड़कों को पैदा करना इतना महत्वपूर्ण माना गया है। अब दूसरी चीज़ जो है, भारत की माँओं के पास बच्चों को संस्कार देने के नाम पर है ही क्या। एक माँ अमीर हो या गरीब, उच्च जाति की हो या निम्न जाति की, निम्न मतलब छोटी जाति की, वह अपने बेटों को ईश्वर की प्रतिमा की तरह मानती है, ईश्वर की। वह उसके पास उसे सिखाने के लिए कुछ नहीं है। भले ही माँ के पास बच्चे को यानी लड़के को सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, वह उसे छुआछूत जैसी निषिद्ध बातें, भूत प्रेत का ज्ञान, अदृश्य जगत की शक्तियों को संतुष्ट करने वाले घरेलू अनुष्ठानों के अलावा कुछ नहीं सिखाती। हम कहते हैं ना, हमारे समाज के पुरुष ऐसे क्यों बने हैं, इसके पीछे उन महिलाओं के द्वारा दिए गए संस्कार और परवरिश होती है कि वो क्या सिखाती हैं। वो जातिवाद सिखाती हैं, वो छुआछूत सिखाती हैं, वो भूत प्रेत का ज्ञान सिखाती हैं, जो नहीं दिखने वाली शक्तियां हैं, भगवान है, देवी हैं, देवता हैं, इनके बारे में पाठ पढ़ाती हैं। जो कभी दिखे नहीं उनको भगवान बता करके उन्हें गुमराह करती हैं। वह घरेलू अनुष्ठानों में उनको उलझाती हैं और वही सिखाती हैं। वह उसे कभी अनुशासन नहीं सिखाती, वह उसे कभी भी अनुशासन नहीं सिखाती हैं। भारतीय माएँ उनके बच्चों के लिए बात की जा रही है, यानी लड़कों के लिए की जा रही है, क्योंकि वह खुद भी इस शब्द का अर्थ नहीं जानती। वह उसे वासना या आवेग या इच्छाओं पर नियंत्रण करना भी कभी नहीं सिखाएंगी। वह तो यह भी नहीं जानती कि उसे कैसे पाला और बड़ा किया जाता है। वह उसे भोजन देने का एक ही मतलब समझती है कि छोटे सांवले सलोने को इतना ठूस ठूस कर खिलाया जाए कि उसकी कमीज का बटन ही टूट जाए। इस प्रकार वह अपने बचपन में उसी प्रकार बड़ा होता है जिस प्रकार उसका पिता अपने बचपन में बड़ा होता है। यानी कि जिस तरह से उसकी दादी ने उसके पिता को पाला था, उसी तरह से आज उसकी माँ उसको पाल रही है। फिर वह जब लड़का स्वयं विवाहित जीवन में आता है तो उसकी माँ अपनी बहू पर उसी तरह से रोब झाड़ती है जैसे कि उसकी सास ने उस पर रोब झाड़ा था। उसी समय वह स्त्री अपना अधिकार पाती है, क्योंकि उसे भी अब घर का शासन चलाने के लिए एक ओहदा मिल जाता है। वह मजबूती से पुरानी परंपराओं को बनाए रखने के लिए अपने खुद के पिछले दुखों को भूलकर अपनी नन्ही बहुओं के कमजोर कंधों पर अपना सारा भार बोझ डाल देती है। अब वो अपने सारे दुख भूल जाती है, क्योंकि वो अब सास बन गई हैं। अब उन्हें भी घर का शासन चलाने का एक हक प्राप्त हो गया है। इसलिए वो पुरानी परंपराओं को, रूढ़ियों को, उन दावों को बहुत मजबूती से उस घर में लागू करने के लिए पूरा जोर और वजन डाले रखती है। वह अपनी बहुओं को अपने जवानी में जैसे उनकी सास ने उन्हें सताया था, वैसे ही वो अपनी बहुओं को सताने का पूरा अधिकार रखती है। उसके बाद उन्हें एक प्रत्येक अलग से एक अधिकार और मिल जाता है। जब घर में कोई पोता यानी उनके बेटे का पुत्र जन्म लेकर के उनकी गोद में बैठ जाता है, तब तो उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल ही किसी देश की मालकिन बन गई है और वह देश उनकी गोदी में आकर के बैठ गया और वो बहुत बड़ी एक शासक के रूप में अपने आप को उस घर में घोषित करके अपने उस ईगो में जीती हैं कि यही दुनियादारी है। वो माएँ कभी बच्चों को सिखाती ही नहीं समाज क्या होता है। वो माएँ बच्चों को कैसे सिखाएंगी राष्ट्रभक्ति क्या होती है, जिन्हें राष्ट्र के बारे में बताया नहीं गया। वो माएँ कैसे सिखाएंगी अपने बच्चों को कि बेटा देश प्रेम में, हमारे समाज, हमारे भारत के समाज में, हमारे लोगों में हम कैसे उनके लिए अच्छे काम करें, क्योंकि जब उन्हें कभी इस बात का संस्कार ही नहीं दिया गया तो वो कैसे अपने बच्चों को उस परवरिश में शामिल करेंगे। इसलिए आज जो भारत के अंदर व्यवस्था है, उस व्यवस्था में अगर कोई गलत है और कोई गालियां देता है, गलौज करता है, विरोध करता है और कहीं कुछ भी उजड़ता फुहड़ता करता है, तो इसके पीछे हमारी जड़ों में दोष है, ना कि उस व्यक्ति के आज के दिखने वाले दोष में। क्योंकि वो तो तैयार किया गया है, वो खुद से तैयार नहीं हुआ। और तैयार करती है हमारे देश में वो सोच जो घटिया चीज़ों के अलावा कुछ अच्छा सिखाती नहीं। अगर अच्छा सिखाती है तो अच्छा वो है जो हम अपने देश के अंदर राष्ट्रीयता का भाव अपने बच्चों में डालें। भारत के लोगों के प्रति प्रेम, करुणा, दया, ये हम अगर सिखाएं तो मुझे लगता है कि वो आदर्श माँ बन सकती है। जब तक आदर्श माँ नहीं बनेंगी समाज में, भारत में, तब तक आदर्श नागरिकों का जन्म होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देश का समस्त नागरिक स्त्रियों की गोद से पलकर बड़ा होता है। माँ अगर आदर्श नागरिक होगी, माँ अगर राष्ट्रभक्ति को समझती होगी तो वो बच्चों को भी राष्ट्र के प्रति समर्पित करके तैयार करेगी। अन्यथा जैसे कि अभी तक चला आ रहा है वैसे ही होता रहेगा।